आप सभी कक्षा 8 के छात्रों का स्वागत है। तो छात्रों, आज की इस वीडियो में हम आपको कक्षा 8वीं जो आपका विषय हिंदी विशिष्ट है उसके 7 नवंबर को होने वाले अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 के लिए एक ऐसा मॉडल पेपर विथ कंप्लीट सॉल्यूशन बताने वाले हैं जो कि छात्रों बिल्कुल आपको 90% चांसेस हैं कि सेम टू सेम यही का यही आपको पेपर को देखने को मिल जाए। तो छात्रों, इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जितने भी आपके फ्रेंड हों उन सभी की भी हेल्प हो इसलिए उन्हें भी यह वीडियो शेयर कर दीजिएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कक्षा 8वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 विषय हिंदी विशिष्ट। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना नाम डाल देना है विद्यार्थी के नाम के सामने। उसके बाद छात्रों, जो भी आपके पिताजी का नाम हो पिताजी के नाम के सामने डाल देना है। कक्षा यहाँ पर आपको 8वीं डाल देनी है और शाला का नाम जो भी स्कूल में आप पढ़ते हो इस स्कूल का नाम यहाँ पर डाल देना है। ठीक है छात्रों, यहाँ पर आप महत्वपूर्ण निर्देश देख सकते हो। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर से वर्कशीट पर कार्य आरंभ करें। आपका पहला प्रश्न है जो कि ये बहुविकल्पीय प्रश्न है। निर्देश दिए गए हैं आपको कि दी गई सूचना के आधार पर प्रश्नों के सही उत्तर वाले विकल्प पर गोल घेरा बनाइए और लिखिए। तो आपको इसको पहले पढ़ना है। एक आपको यात्रा कार्यक्रम की सूचना दी गई है और फिर इसके आधार पर प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले लिखा हुआ है बॉक्स में यात्रा कार्यक्रम की सूचना। यात्रा कब की है? 5 तारीख 12वां महीना 2019 की और स्थान है गुना। यहाँ पर देख सकते हो यात्रा हेतु सभी बच्चे 6/12/2019 को दिन के 11 बजे तक गुना रेलवे स्टेशन पर पहुंचे। गुना से बड़ौदरा जाने वाली रेलगाड़ी साबरमती एक्सप्रेस गुना स्टेशन पर दिन के ठीक 12 बजे पहुंचेगी। सभी बच्चे रेलगाड़ी में शिक्षक के साथ S4 कोच में बैठेंगे और आप आगे का पढ़ सकते हो। ठीक है, अभी हम प्रश्न उत्तर देखें तो आपका पहला प्रश्न यहाँ पर है, खिड़की से शरीर को कोई अंग बाहर क्यों नहीं निकालना चाहिए? तो देखो, जब ट्रेन में बैठते हैं तो खिड़की से शरीर का कोई अंग बाहर क्यों नहीं निकालना चाहिए? तो यहाँ पर लिखा हुआ है रेलगाड़ी में खिड़की से अपने शरीर का कोई भी अंग बाहर ना निकालें। ठीक है, सभी शिक्षकों को निर्देश का पालन करना जरूरी है क्योंकि अंगों को चोट लग सकती है ना। बाहर निकालेंगे तो अंगों को चोट लग सकती है, इसलिए बाहर नहीं निकालना चाहिए, है ना। बाहर निकालेंगे तो कोई भी जो हम तेजी से 30 स्पीड से ट्रेन जाती है कोई भी सरफेस हमें टकरा सकता है। फिर किस वाक्य में चादर का शुद्ध बहुवचन शब्द प्रयोग किया गया है? तो चादर का बहुवचन क्या होता है? चादरें, है ना। क्या होता है? चादरें। तो मोहन बाजार से चादरें खरीद लाया, मोहन बाजार से चादर खरीद लाया, चादरी खरीद लाया या चादरा। तो क्या होता है सही इसका सेंटेंस? चादरें। तो यहाँ पर आपको उत्तर क्या हो जाएगा? चादरें। मोहन बाजार से चादरें खरीद लाया। फिर छात्रों, यदि आप इस वीडियो के PDF फाइल को भी डाउनलोड करना चाहते हो तो आपको सिंपली गूगल पे जाना। गूगल पे आने के बाद आपको सर्च बार में सर्च करना है एक वेबसाइट को जिसका नाम है boardexam.com। ठीक है, boardsexam.com है, तो आपको यहाँ पर boardsexam.com सर्च कर देना है। जैसे ही आप boardsexam.com सर्च करोगे आपके सामने इस टाइप से एक वेबसाइट खुलकर आएगी। आपको सिंपली इस वेबसाइट पे नीचे आना है। नीचे लिखा मिलेगा MP बोर्ड एग्जाम पेपर, सिंपली इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे आपको यहाँ पर नीचे आना है। नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा कक्षा 8वीं अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर। यहाँ पर आप देख सकते हो कक्षा 8वीं अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर। तो इससे पहले जो वीडियो डाली थी उसका PDF ये है और इस वाली वीडियो का PDF डाउनलोड करना चाहते हो तो सिंपली आपको PDF 2 पे क्लिक करना है और यहाँ पर से आप PDF को पढ़ भी सकते हो और डाउनलोड करना चाहो तो इस बटन पे जाके डाउनलोड भी कर सकते हो। छात्र किसके साथ यात्रा कर रहे थे? तो यहाँ पर हम उत्तर देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हो छात्र अपने शिक्षकों के साथ यात्रा कर रहे थे। तो उत्तर क्या हो जाएगा? छात्र अपने शिक्षकों के साथ यात्रा कर रहे थे। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यात्रा में ले जाने वाली सामान की सूची सही है। तो इसके हिसाब से आप देखोगे तो कौन कौन सी है? चादर, पानी की बोतल, 2 जोड़ी पहनने के कपड़े साथ लेकर आए। तो क्या आ जाएगा उत्तर आपका? सही सेम उत्तर आपका आ जाएगा। यहाँ पर आपको उत्तर वाली जगह पे इसे लिख भी देना है। इसके बाद छात्रों आपके नेक्स्ट क्वेश्चन चालू होता है जो कि है निर्देश दिया गया है पोस्टर देखकर प्रश्नों के उत्तर के सही विकल्प पर गोला लगाइए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो चित्र है जिसमें एक पर्यावरण दिवस के बारे में बताया गया है, विश्व पर्यावरण दिवस के बारे में। तो 5वां प्रश्न है, प्रकृति से जितना हम लेंगे उसका दुगना हम वापस भी करेंगे, क्योंकि? तो यहाँ पर आपका उत्तर आ जाएगा
इससे प्रकृति समर्थ और दुनिया जीने योग्य बनेगी। अभी देखो, जितना हम एक पेड़ काटेंगे और हम दोगुना यानी 2 पेड़ लगाएंगे तो इससे क्या होगा, पृथ्वी समर्थ यानी अच्छी रहेगी, खुशहाल मतलब प्रकृति भरपूर रहेगी, ऑक्सीजन हमें प्रॉपर और अच्छा मिलता रहेगा। एक काटेंगे तो 2 रखेंगे, दुनिया जीने योग्य बनेगी, और एक भी नहीं करेंगे तो दुनिया और भी बदतर होती जाएगी। फिर विश्व पर्यावरण दिवस बनाने का क्या कारण है, तो प्रकृति के संरक्षण के प्रति जागरूकता। पोस्टर में दिया गया चित्र किस बात का प्रतीक है, अभी देखो एक व्यक्ति अपने हाथ में पेड़ को लिए हुए है, यानी क्या कर रहा है, पेड़ को बचा रहा है। तो प्रकृति बचाने का, पेड़ प्रकृति से जुड़ी हुई है ना, पेड़ जितने ज़्यादा प्रकृति उतनी ज़्यादा। विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं तो पूरे विश्व में, अब देखो विश्व पर्यावरण दिवस है तो पूरे विश्व में ही बनाएंगे, यदि अंतर्राष्ट्रीय दिवस बोलते तो राष्ट्रवश में, है ना, राष्ट्रीय तो राष्ट्रवश में। इसके बाद देखते हैं दूसरा प्रश्न जो कि आपका लघुत्तरीय प्रश्न है। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। रहीमन पानी राखिए, बिना पानी सब सून, पानी गए ना उबरे, मोती मानुष चून। तो रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे, मोती मानुष चून। यहाँ पर आपका है उपरोक्त पंक्तियों में पानी शब्द मोती और मानुष के लिए किस अर्थ में प्रयुक्त किया गया है। मोती के लिए पानी कैसा अर्थ देता है, मानुष के लिए कैसा अर्थ देता है, तो इसका उत्तर बताते हैं। यहाँ पर छात्रों आपके सामने उत्तर है, मोती के लिए पानी चमक दमक का स्वरूप देता है, और मनुष्य के लिए पानी उसकी इज्जत का, ठीक है, किसका, उसकी इज्जत का स्वरूप देता है। इसके बाद 10वां प्रश्न है आपका क्या, उपरोक्त प्रश्न क्रमांक 9 की पंक्तियां किस छंद की हैं, छंद का नाम और उसकी विशेषताएं। तो ये पंक्तियां किस छंद की हैं, छंद का नाम और उसकी विशेषता आपको बतानी। तो देख सकते हो यह पंक्तियां दोहा छंद की हैं। दोहा अर्ध सम मात्रिक छंद है, यह 2 पंक्ति का होता है, इसमें 4 चरण माने जाते हैं। इसमें विषम चरणों, प्रथम चरण तृतीय चरण में 13-13 मात्राएं और सम चरण द्वितीय चतुर्थ में 11-11 मात्राएं होती हैं। इसके बाद 11वां प्रश्न है, पत्र कितने प्रकार के होते हैं, संबंधियों को लिखिए, पत्र किस प्रकार में आते हैं। तो इसका उत्तर देखते हैं छात्र। देखो पत्र क्या होते हैं जो हम लिखते हैं, है ना, आवेदन पत्र, वो एक होता है औपचारिक पत्र जो हम अपने किसी भी शासकीय कार्य में किसी भी बड़े अधिकारी को देते हैं, और जो हम दोस्त मित्र भाई बहनों को देते हैं वो होते हैं अनौपचारिक पत्र। तो पत्र 2 प्रकार के होते हैं, एक औपचारिक पत्र और दूसरे कैसे, अनौपचारिक पत्र। तो संबंधियों को लिखे जाने वाले पत्र अनौपचारिक पत्र कहलाता है। और औपचारिक की बात कर रहे हैं जो कि आप प्रिंसिपल को देते हो, है ना, किसी अधिकारी को देते हो, कलेक्टर को देते हो, तो वो औपचारिक पत्र होता है। अभी आपका 12वां प्रश्न है, वह मन ही मन बड़े देव को मानने लगी, बड़े देव मेरे बाबा को बचा, उनका प्यास के मारे में बुरा हाल है, पानी नहीं मिला तो वह मर जाएंगे। उपरोक्त अनुच्छेद में उचित स्थान पर उचित विराम चिन्ह लगाकर पुनः नीचे लिखिए। तो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपरोक्त अनुच्छेद में उचित स्थान पर उचित विराम चिन्ह लगाकर पुनः नीचे लिखिए, ये यहाँ पर आपको निर्देश दिए गए। तो 12वें के उत्तर की बात करें तो यहाँ पर आप छात्रों 12वें का उत्तर भी देख सकते हो कि वह मन ही मन, मन ही वह के बाद कॉमा लगाना है, फिर मन ही मन बड़े देव को मानने लगी, फिर फुल स्टॉप लगा देना है, मतलब चिन्ह लगाने हैं। फिर बड़े देव के बाद अल्प विराम, मेरे बाबा को बचा लेना, फिर अल्प विराम, उनका प्यास के मारे बुरा हाल है, फुल स्टॉप, पानी नहीं मिला कॉमा, तो वे मर जाएंगे, फिर फुल स्टॉप। इस प्रकार से आपका उत्तर हो। अभी 12वें के बाद हम 13वां प्रश्न देखें तो आपका 13वां प्रश्न क्या है, डॉक्टर अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन क्यों कहा जाता है ना, डॉक्टर अब्दुल कलाम जो हैं उन्हें हम मिसाइल मैन भी क्यों कहते हैं। तो इसका उत्तर देखते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो डॉक्टर अब्दुल कलाम एक भारतीय एरोस्पेस वैज्ञानिक थे और अग्नि और पृथ्वी मिसाइलों के विकास और संचालन में अहम भूमिका निभाई थी। उन्होंने 1998 में भारत के पोखरण टेस्ट में एक बड़ा संगठनात्मक सेल अदा किया, यही रोल अदा किया, ठीक है, संगठनात्मक रोल अदा किया। यही कारण है कि उन्हें मिसाइल मैन के रूप में भी जाना जाता है। तो ये वाले प्रश्न को छात्रों बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। अभी हम आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो आपका प्रश्न क्रमांक 14 है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर उसके नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो पद्यांश क्या है छात्रों, बहुत से मनुष्य सोच सोच कर कि हमें कभी सफलता नहीं मिलेगी, देव हमारे विपरीत हैं, अपनी सफलता को अपने ही हाथों पीछे धकेल देते हैं, उनका मानसिक भाव सफलता और विजय के अनुकूल बनता ही नहीं, तो सफलता और विजय कहाँ। यदि हमारा मन शंका और निराशा से भरा है तो हमारे कामों का परिचय भी निराशाजनक ही होगा, क्योंकि सफलता की विजय की उन्नति की कुंजी तो
अविचल श्रद्धा ही है। तो यहाँ पर आपका जो पहला क्वेश्चन है, उपरोक्त पद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। तो यहाँ पर आपका उत्तर क्या आएगा, मनुष्य की सोच। मनुष्य की सोच जैसी होगी वैसा ही वह अपने को सब अपना जो फल है प्राप्त करेगा, है ना। इसके बाद है, इस गद्यांश का अर्थ अपने शब्दों में लिखिए। मतलब गद्यांश का अर्थ क्या है, 2 से 3 लाइन में आपको लिखना है। तो आप लिख सकते हो, इस गद्यांश में बताया गया है कि नकारात्मक असफलता के विचार रखोगे कभी सफलता नहीं मिलेगी। मन में अगर निराशा होगी तो कार्य कभी पूर्ण नहीं होगा, इसलिए कामयाबी के विचार रखें। फिर अपराजिता पाठ के अनुसार डॉक्टर चंद्रा को अपराजिता क्यों कहा गया है। तो अपराजिता पाठ के अनुसार डॉक्टर चंद्रा को अपराजिता इसलिए कहा गया है, डॉक्टर चंद्रा ने पक्षाघात से पीड़ित होने के बावजूद भी अपने जीवन को चुनौती की तरह लिया और पराजय स्वीकार नहीं की, है ना। अभी देखो आपका लास्ट क्वेश्चन है 16वां, छोटा नागपुर क्षेत्र में अंग्रेजों के विरुद्ध में हुए आंदोलन में शहीद बिरसा मुंडा की भूमिका लिखिए, है ना। तो छोटा नागपुर के विरोध में अंग्रेजों के विरुद्ध बिरसा मुंडा की भूमिका लिखनी है। इन्हें आप छात्र बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। उत्तर क्या लिखना है आपको, देखो, छोटा नागपुर क्षेत्र में हुए आंदोलन में बिरसा मुंडा ने अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने अपने शिष्यों और वहां पर उपस्थित पीड़ित लोगों की मदद करने की ठानी और उन्होंने 1 अक्टूबर 1894 को नौजवान नेता के रूप में सभी लोगों को एकत्रित कर अंग्रेजों का विद्रोह किया और कई आंदोलन के लिए रैलियां निकाली। इस प्रकार अंग्रेजों के विरोध में हुए आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने इस आंदोलन में पीड़ितों की औषधीय सहायता की। तो छात्रों, ये थे आपके प्रश्नोत्तर। इन्हें आप बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा, यही आपको सेम टू सेम देखने को भी मिल सकते हैं। तो छात्रों, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो पे पहली बार आए हो तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और जितने भी आपके फ्रेंड हो उनकी भी हेल्प हो, इसलिए उन्हें भी यह वीडियो शेयर कर देना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, जब तक के लिए धन्यवाद।